बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 23 है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप करते हैं अपने लास्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में आप थोड़ा सा अपने जहनों पे जोर दें तो हमने कन्फ्लिक्ट जो है मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पढ़ी। ठीक है, कन्फ्लिक्ट हमारे पास नो डाउट एक इवेनेटेबल हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास कंट्रोलेबल नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर कहीं ना कहीं पर आपको जो है कन्फ्लिक्ट जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब हमें पता है कि कंट्रोलेबल नहीं है और इसने होना ही होना है, ठीक है, वेदर इट इज इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, वेदर इट इज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और वेदर इट इज इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, 3 डिफरेंट टाइप्स है आपके पास कॉन्फ्लिक्ट की। हर स्टेज के ऊपर जो है कॉन्फ्लिक्ट कुछ ना कुछ क्या करेगा आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करेगा। अब हर जगह कॉन्फ्लिक्ट को दबाया नहीं जा सकता कि हर जगह पर इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है। हमने बात की थी कि हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पॉजिटिवली भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, इस तरह की स्किल्स जो हैं वो डेवलप करनी है अपने अंदर कि आप कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो पॉजिटिव वे में जो है वो उसको आप जो है वो सॉल्व कर सकें। ठीक है, जिस तरह हमने बात की थी अपने पास फंक्शनल और डिसफंक्शनल आपके पास कॉन्फ्लिक्ट की, तो हमने वहां पे देखा था कि जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फंक्शनल हो जाता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट का लेवल ऑप्टिमम होगा तो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास जो होगी वो बेस्ट होगी या हाई होगी। ठीक है, परफॉर्मेंस पर यूनिट आपके पास इंक्रीज कर देगी। तो हमने यहाँ ये देखा है कि अगर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट का होना अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अगर ऑप्टिमल लेवल पर होगा तो आपके पास जो है प्रोग्रेस जो है या जो आपके पास परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो आपके पास इनहांस होगी। जबकि कॉन्फ्लिक्ट का बिल्कुल ना होना या बहुत ज्यादा होना, दोनों एंड पे इट्स कम अंडर द डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, दोनों एंड के ऊपर जो है वो आपके पास गोल्स और ऑब्जेक्टिव के साथ जो है मैच नहीं करता। ठीक है, और वो हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, सो वी हैव टू लुक कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिवली, पहली चीज। दूसरी, वी हैव टू कम अप विद द स्ट्रेटजीज विद द स्किल्स सो दैट वी कैन हैंडल कॉन्फ्लिक्ट इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है, सो secondly we discussed about the strategies for dealing with the conflict. So what are the different strategies we should deal with the conflict in a positive way? ठीक है जी। थर्ड चीज जो हमने देखी, we said that okay, there are the strategies, there are the conflict management styles, but there must be some management skills because we are dealing with the managerial perspective, we are dealing with the management practices. So what are the positive skills, what are the conflict resolution skill in the मैनेजर के अंदर जो है कौन सी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल जो है होनी चाहिए। इसके साथ साथ हर बंदे के अंदर जो है कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो हैंडल कर सके अपने आप को। हमने कुछ स्किल्स देखी, कुछ मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, तमाम मैं जो है वो शेयर नहीं करूंगा आपके साथ। हमने ये बात की कि जो आपकी जो नीड्स हैं, जो डीप सीटेड, जो डीप रूटेड नीड्स हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, सेकंड हमने ये बात की कि आप जो है अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करें। ठीक है, इमोशन, गुस्सा आपका जो आना, खौफ का आपको आना, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है जो आपके पास स्ट्रेस का जो सोर्स बनती हैं, जो कि खामखा परेशानी का सोर्स बनती है, उनको आप अपने अंदर कंट्रोल करें। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स, सेकंड थिंग दैट यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन, आपने अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करना है। आप इस चीज को देखें कि जब आपको स्ट्रेस हो या जब आप एग्रेसिव हो, गुस्सा हो, तो उस जगह पे आप खुद को जो है वो रिलैक्स एनवायरनमेंट रखें, अपने आप को जो है वो समथिंग कन्फ्रंटेशन एंड पर ना जाए, बल्कि आप खुद को रिलैक्स्ड और काम जो है उस जगह पे आप सिचुएशन में रखें। अगर आप एक माइनर सिचुएशन के ऊपर जो है खुद को रिलैक्स रखेंगे और इजी रखेंगे खुद को, तो आपके लिए जो इन द फ्यूचर जो आपके पास चैलेंजिंग जो होंगी, आपके पास सिचुएशंस होंगी, उसमें खुद को हैंडल करना आपके लिए जो है बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो आप अगर इस जगह पर खुद को देखते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ऑफ कोर्स तो आपके पास इन फ्यूचर भी आपके पास चीजें जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा जो होंगी वो आपके पास क्या होंगी, वो इजी होंगी और आपके पास जो है वो स्मूथ होंगी। बट अगर आप छोटे छोटे स्ट्रेस, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो खुद को जो है वो गुस्से में लाएंगे और चीजों को ईजी नहीं रखेंगे, तो इन फ्यूचर जो चैलेंजिंग सिचुएशन होगी उसमें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो दीज आर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टिप्स, दिस इज ऑल अबाउट अवर
दिस इज ऑल अबाउट आवर लास्ट लेक्चर। जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्किल्स के ऊपर। लास्ट जो हमारे पास 2 लेक्चर रहे उसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात की, कॉन्फ्लिक्ट के हमने स्ट्रेटजीज के ऊपर बात की, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो हमने कॉन्फ्लिक्ट को जो है अच्छी तरह से देखा और हमारी कोशिश यही रही कि हम कॉन्फ्लिक्ट को एज एन पॉजिटिव जो है वो लें, ठीक है। इसको हम नेगेटिव ना लें बल्कि इसको हम पॉजिटिव लें। जो हमारा आज का लेक्चर और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वी शुड फोकस ऑन द डिसीजन मेकिंग। दिस इज अनदर मैनेजमेंट या मैनेजरियल आपके पास जो है वो प्रैक्टिस है, ठीक है। टॉप लेवल के ऊपर आपके पास जो कॉर्पोरेट लेवल है वहां पर डिसीजन ले जाते हैं, फंक्शनल लेवल पर डिसीजन ले जाते हैं, बिजनेस लेवल पे वेदर भी हम कह सकते हैं कि हर लेवल के ऊपर आपके पास क्या है डिसीजन मेकिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। जब भी आपके पास कोई अथॉरिटी दी जाती है या पावर आपको डेलीगेट की जाती है तो उसका मतलब है कि यू आर प्रोवाइडेड विद समथिंग, विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग यू हैव टू मेक द डिसीजंस। सो इफ यू आर परफेक्ट इन मेकिंग डिसीजंस तो आपके पास नेक्स्ट चीजें भी आपके पास क्या होंगी, वो भी आपके पास जो होंगी इन लाइन होंगी, वो आपके पास क्या होंगी, वो ठीक होंगी। तो हमारा जो आज के टॉपिक में जो डिस्कशन रहेगी व्हाट इज मेंट बाय द डिसीजन मेकिंग, हम स्टार्ट करेंगे अपने पास डिसीजन मेकिंग के साथ। देन वी डिस्कस अबाउट द क्लासिकल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स वी हैव टू लुक फॉर द प्रीरिक्विजिट कि प्रीवियस मेथड आपके पास क्या थे। वी शुड डिस्कस अबाउट द क्लासिकल मॉडल ऑफ द डिसीजन मेकिंग। देन वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड वी शुड एलुबरेट यू व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। देन जो हमारे पास नेक्स्ट हम चीज कवर करेंगे आज के लेक्चर में, डिसीजन मेकिंग इन द मैनेजमेंट फंक्शंस। वी नो दैट वी हैव 4 मैनेजमेंट फंक्शन, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्लानिंग, देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग, देन वी हैव कंट्रोलिंग, also we have leading and then we have a controlling, ठीक है। planning, organizing, leading and controlling, these are the 4 functions of the management. So how decision making help us, ठीक है, to contribute or to handle these 4 function effectively and efficiently। हम किस तरह से इन चारों फंक्शन को इफेक्टिव मैनर में जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट्स ऑल बेस्ड ऑन द डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अप टिल नाउ, हम जितने इस चीज को समझ रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको इसके बारे में इन डिटेल जो है और भी इसके ऊपर जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड रैशनैलिटी। रैशनैलिटी में हमारे पास जो है बाउंडेड रैशनैलिटी होती है, ठीक है। अब ये क्या होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है रैशनैलिटी जो है उसका क्या रोल है, क्या कंसेप्ट है, हम उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। सो हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं हमारे पास डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। डिसीजन मेकिंग हमारे पास क्या है, डिसीजन मेकिंग के आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट आपको काम असाइन किए जाते हैं और हर काम को जो है असाइन करने के लिए आपको जो भी आप काम करना है आपको उसके लिए आपको जो है कोई रोड मैप, कुछ एक जो है वो डायरेक्शन जो है वो सेट करनी है। जो आपका डिसीजन है वो आपकी डायरेक्शन जो है वो सेट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि डिसीजन मेकर्स कौन है। हमने जिस तरह बात की कि हर लेवल के ऊपर जो है डिसीजन मेकर जो है वो डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल एक जब हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर डिसीजन आपके कौन ले रहा है, तो हमें ये बात पता चलेगी कि हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल है जहां पे हमारे पास टॉप मैनेजमेंट है, हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारे सीईओज हैं, हमारे जो है डिफरेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं हमारे पास, ठीक है। तो डायरेक्टर्स हैं, हमारे वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के। तो टॉप लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग इज समथिंग वेरी मच डिफरेंट। जो टॉप लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं, जो विजन या जो मिशन जो है सेट किया जाता है, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं, उनको आपके पास जो है वो इंप्लीमेंट करवाता है कौन, आपका बिजनेस यूनिट। एंड देन वी हैव अ फंक्शनल लेवल, ठीक है, फंक्शनल बिजनेस लेवल, देन वी हैव फंक्शनल लेवल। तो आपके पास जो ऊपर आपने डिफरेंट जो काम या जो आपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स या गोल सेट किए हैं उनको करवाने के लिए आप क्या करते हैं कि अपने बिजनेस लेवल यूनिट को जो है देते हैं। बिजनेस लेवल जो है उनको फंक्शनल लेवल पर क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। तो आपके पास टॉप लेवल से लेकर बिजनेस लेवल तक एंड देन फंक्शनल लेवल तक हर जगह पर आपके पास जो है वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो आपके पास इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर जो थोड़ी सी एक बात ये है कि आपका जो टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगा, ऑफ कोर्स वो डिसीजन आपके इन लाइन होगा आपकी मिशन स्टेटमेंट के साथ। और मिशन स्टेटमेंट के जो जितने भी आपके पास मिशन स्टेटमेंट आप थ्रू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो, जिस तरह भी आप देखो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो आपके पास इन लाइन होगी किसके साथ, आपकी विजन स्टेटमेंट के साथ। विजन स्टेटमेंट के साथ जो है उसके आपके पास लिंकेज होगी। अब यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टिव है वो ये है कि अगर टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिसीजन जो है वो गलत लिया गया तो ऑफ कोर्स वो गलत सारा
आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वो टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक जो है वो गलत ही इंटरप्रेट होता हो जाएगा। एट एंड ऑफ द डे एवेल्युएशन या मॉनिटरिंग फेज में आपको जो है वो चीज रियलाइज होगी कि दिस डिसीजन वाज रॉन्ग। अब इस चीज को किस तरह से मिनिमाइज किया जाए कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, आपने एक डिसीजन लिया और आपने कहा जी ये हमने जो है स्किल जो है इसके लिए चाहिए होगी, व्हेन एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड दैट वाज वेरी क्रूशियल डिसीजन, बड़ा क्रिटिकल फेज के ऊपर वो डिसीजन या आपको उसका जो पार्ट था, फंक्शन था उस लेवल का या उस डिसीजन का, तो पता चला कि दैट स्किल, दैट पार्टिकुलर स्किल इज नॉट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर आप क्या करेंगे, या कोई रिसोर्स है या कोई मशीनरी है या कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की जो है वो उसकी जो प्राइस है वो आपके पास बहुत एक्सपेंसिव है, वो आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आप कैसे इस चीज को करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ डिसीजन जो है वो क्रिटिकल होते हैं, इसलिए इस चीज को जो है वो एम्फेसाइज किया जाता है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर कि व्हेन एवर यू शुड मेक डिसीजन, जब भी आप डिसीजन लेंगे तो उसके अंदर एंड मोस्ट प्रॉब्ली एंड मोस्ट फोकस इज ऑन द प्लानिंग फेज, कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, जब आप अपने पास नेक्स्ट ईयर्स के लिए प्लान बना रहे हैं कि व्हाट वी वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं, एंड वेयर यू वांट टू सी इन द फ्यूचर, आप फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर जो प्लानिंग फेज है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, जो प्लानिंग फेज आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर जो प्लानिंग फेज आपका, वहां पर आप क्या करेंगे कि आप अपने पास टॉप मैनेजमेंट के साथ साथ जो बिजनेस लेवल और जो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स हैं उनको भी आप जो है वो इन्वॉल्व करें, उनको भी जो है आप जो है वो इन्वाइट करें अपने पास डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब यहां पर आपका बेनिफिट क्या होगा कि ऑफ कोर्स यू आर मेकिंग डिसीजन, एवरीबॉडी दे आर समथिंग, दे आर वेरी मच समथिंग कीन अबाउट द डिसीजन, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है, और हर बंदा जो है दे विल गिव यू द हॉनेस्ट ओपिनियन आपको देगा। इसके साथ साथ आप कोई डिसीजन लेते हैं कि वी शुड टेक दिस एक्शन, decision is of course is a some source of is action, एक एक्शन है आपके पास, डिसीजन भी आपके पास, डिसीजन भी जो है आपके पास क्या एक एक्शन है जो कि आप लेते हैं कि हम ये चीज करेंगे। अब जब आप एक्शन या आप डिसीजन को लेते हैं या आप कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हैं तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बिजनेस लेवल मैनेजर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द फंक्शनल लेवल मैनेजर कि वी आर गोइंग टू टेक दिस डिसीजन, इज दिस डिसीजन इज फिजिबल और नॉट, ठीक है। डिसीजन लेने के लिए यू नीड रिसोर्सेस, आप डिसीजन इंप्लीमेंट कर रहे हो, यू नीड रिसोर्सेस, या आप इस तरह कह सकते हैं कि वंस यू आर डन विद द डिसीजन मेकिंग, द सेकंड थिंग दैट यू शुड एलोकेट रिसोर्सेज, कि आप क्या करेंगे, रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे उन तमाम को जो भी इस चीज में आगे आना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने डिसीजन लिया, आपने रिसोर्सेज एलोकेट किए, बट आपको लोअर मैनेजमेंट कहती है कि द डिसीजन इज नॉट फिजिबल, व्हाई, बिकॉज दैट डिसीजन इज नॉट कंपेटेबल विद द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, कि इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो टेक्निकल आपके पास स्टाफ चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आपको इनिशियल फेज के अंदर ही पता चल जाता है दैट वी आर नॉट कैपेबल फॉर दिस डिसीजन, यस इफ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन वी नीड दीज रिसोर्सेज। तो आपको अपनी कमजोरी के साथ साथ अपनी जो वीकनेस है उसके साथ साथ आपको पता चल जाता है कि हमारे पास इसके लिए रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए होंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज मच मोर फोकस्ड एंड दिस इज वेरी मच डिबेटेड कि आप जो है इन्वॉल्व करें अपने पास लोअर मैनेजमेंट को इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि आपको इनिशियली ही पता चल जाए कि जो आप डिसीजंस, जो आप कोर्स ऑफ एक्शन सेट करने जा रहे हैं इन द फ्यूचर, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लमेटिक वन एंड इट विल बी सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपके पास इन द लॉन्ग रन। तो दैट थिंग इज वेरी मच हेल्पफुल। ये आपके पास एक सजेशंस थी, दैट थिंग मस्ट बी। अब हम बात करते हैं अपने पास की क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल हम देखते हैं प्रोस्पेक्टिव मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट एज्यूम दैट डिसीजन मेकर कैन आइडेंटिफाई एंड एवेलुएट ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज एंड रैशनली चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग जो हमारे पास मॉडल है क्लासिकल, उसके तीन प्रोस्पेक्टिव आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, मतलब के एवेलुएट करेंगे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, ऑफ कोर्स अल्टरनेटिव जनरेट करना, उनको एवेल्युएट करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है,
ठीक है, एक प्रॉब्लम आपने लिया, उस प्रॉब्लम के आपने सोल्यूशन निकाले कि ये भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इट्स मीन दैट दीज आर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सिमिलरली जब आप डिसीजन लेते हैं या आपको कोर्स ऑफ एक्शन सेट करते हैं तो आप एक चीज नहीं करते, इफ दिस थिंग विल नॉट वर्क दिस थिंग विल वर्क, दिस थिंग विल नॉट वर्क दिस थिंग विल वर्क। तो जो आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि आप इनमें से कोई एक चूज करें, ठीक है। अब बीइंग अ मैनेजर या आपके पास बीइंग एट द टॉप लेवल और बीइंग अ मैनेजर, आप जो है वो डिसीजंस के अल्टरनेटिव्स जनरेट करने के साथ साथ उनके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट है वो भी आप निकालते हैं, ठीक है। आप ये देखते हो कि डिसीजन है, इसके लिए हमें कितनी कॉस्ट आएगी, सेकंड डिसीजन कितनी कॉस्ट आएगी, थर्ड डिसीजन कितनी कॉस्ट आएगी। तो हर डिसीजन के साथ जो कॉस्ट इन्वॉल्व है आप उस कॉस्ट को भी क्या करते हैं, उसको आप जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जब कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिसीजन हमारे पास कितना कॉस्टली है, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या ये डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने क्लासिकल मॉडल में लिखा कि यू शुड एवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स। सेकंड थिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनके इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ परफॉर्मेंस, कि वो परफॉर्मेंस इन्हांस करेगा या आपके पास कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो किस ना कुछ ट्रेड ऑफ तो आपके पास हो रहा होगा। तो यू शुड हैव टू लुक, दैट्स व्हाई आई सेड दैट यू शुड एवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स। एंड सेकेंडली कॉन्सिक्वेंसेस की बात मैंने जब की तो मैंने कहा कि आप उसके एसोसिएटेड कॉस्ट है वो भी आप निकालें। देन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब आप अपनी रैशनैलिटी, अपनी इंट्यूशन को यूज करते हुए, जजमेंटल स्किल को यूज करते हुए आप क्या करें कि रैशनली आप चूज करें उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है या अप्रोप्रिएट जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप चूज करेंगे। ये चीज हमारे पास हो गई, ठीक है। अब हमारे पास अल्टरनेटिव्स भी आ गए, हमारे पास जो है वो आपके पास जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी आ गए। अब आपने रैशनली जो है चूज करना है, बट तमाम के तमाम जो आपके पास डिसीजन होंगे वो फेवरेबल नहीं होंगे। सो देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम डिसीजन। व्हाट इज ऑप्टिमम डिसीजन? द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन इन द लाइट ऑफ व्हाट मैनेजर बिलीव टू बी द मोस्ट डिजायरेबल फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो बीइंग अ मैनेजर of course they have to decide, the managers have to decide in the favor of the organization। तो कोई भी ऐसा फेवरेबल डिसीजन जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, मैनेजर्स को वो ही जो है डिसीजन जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको ऑप्ट करना चाहिए। अब ऑप्टिमम डिसीजन आपके पास कौन सा होगा, लेस ऑप्टिमम और जो है वो कौन से होंगे? इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कॉस्ट कि हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं। इसके साथ ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो रिस्क लिया जाता है। जब डिसीजन लेते हैं तो ऑफ कोर्स हर डिसीजन के साथ कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है, बट कॉस्ट के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व है। अगर उस डिसीजन ने प्रॉपरली फंक्शन किया तो ऑफ कोर्स इट शुड हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन गेटिंग द फ्यूचर पोजीशन, या आपके पास इन गेटिंग मोर मार्केट शेयर, हमें हेल्प जरूर वो देगा। बट इसके साथ साथ हमें ये चीज भी देखनी है कि क्या उसके साथ कोई रिस्क इन्वॉल्व तो नहीं है, ठीक है। रिस्क कि अगर ये डिसीजन अगर इस डिसीजन ने वर्कआउट ना किया, मार्केट सिचुएशन बदल गई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंज आ गई, या टेक्निकली आपके पास कुछ हो गया, आपके पास समथिंग टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या इश्यूज आ सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, हर रिस्क को भी हमने जो है कैलकुलेट करना होता है। तो कॉस्ट के साथ साथ हम जो एसोसिएटेड रिस्क है वो भी हम जो है कैलकुलेट करते हैं। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि आपने जो डिसीजन लेना है वो आपने कैलकुलेटेड रिस्क के साथ लेना है। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है इट मस्ट बी कैलकुलेटेड, वो जो है कैलकुलेटेड होना जरूरी है, ठीक है। अगर डिसीजन जो है आपका वो कैलकुलेटेड नहीं है तो आपके पास जो होगी वो इश्यूज जो होंगे या प्रॉब्लम्स आपके पास जो होंगे वो आपके पास ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल आपने डिसीजन लिया, इन फ्यूचर जो है वो आपके पास प्रॉब्लमेटिक बना, तो इन दैट केस इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई कि हम बात करेंगे कि जो भी डिसीजन लें आप जो है वो ऑप्टिमम डिसीजन लें, ठीक है। व्हाट मैनेजर बिलीव, आपने जो भी डिसीजन लेना है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन इन द लाइट ऑफ व्हाट मैनेजर बिलीव टू बी द मोस्ट डिजायरेबल फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। फ्यूचर जो आउटकम है, जो आप फॉर एग्जांपल आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आपके माइंड में कुछ चीज है कि हम फ्यूचर में यहां पर देखना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी शुड हैव
वी हैव अ मिशन, वी हैव अ विजन, वी हैव अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, हमारे पास को ऑब्जेक्टिव्स इन हैंड हैं, वो हमारे पास एक आउटकम है जिसके बेस पर हम कुछ मेजर कर रहे हैं आपके पास। तो मैनेजर्स जो भी डिसीजन लेगा, एक ऑप्टिमम डिसीजन वही होगा जो कि लीड करेगा टुवर्ड्स दैट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव थ्रू दैट डिसीजन इज अचीवेबल एंड इजली अचीवेबल, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल चीजें आपके पास हो सकती हैं। जो क्लासिकल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग है, इसके हमारे पास 3 मेन स्टेप्स हैं, like I already discussed with you people. List all the alternative course of action possible and consequence of the different alternatives. First of all तो आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स कि जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं। भाई इस डिसीजन का ये एक फॉर एग्जांपल हम ये चीज अचीव करना चाहते हैं, इस चीज को हम इस डिसीजन के थ्रू अचीव कर सकते हैं, इसके थ्रू भी, इस थ्रू भी। तो आप डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स हैं डिसीजन के, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो जनरेट करते हैं। ठीक है, जब आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव जनरेट किए उसके बाद उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज, उनके आउटकम, वेदर दे आर रेलेवेंट, वेदर दे आर नियर टू आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो हमें आउटकम चाहिए, क्या ये डिसीजन उस आउटकम तक हमें लेकर जाता है या हमें लेकर नहीं जाता। हमने इस चीज को जो है उस चीज को हमने फोकस करना है। सेकंड थिंग हमारे पास जो है, बट जो फर्स्ट चीज हमारे पास है उसके साथ आप देखें, एज्यूम ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द अल्टरनेटिव इज अवेलेबल टू द मैनेजर। बट यहाँ पर कुछ कंडीशन भी है। ऑफ कोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज स्केर्स, लाइक रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो जो भी आप अल्टरनेटिव जनरेट कर रहे हैं उनके साथ जो कैलकुलेटेड रिस्क है, जो भी चीजें आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजर के पास होना जरूरी है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन रिलायबल और करेक्ट होगी तो जो आपके पास डिसीजन के अल्टरनेटिव जनरेट किए जाएंगे वो भी आपके पास जो होंगे वो भी आपके पास रिलायबल होंगे। बट इफ इंफॉर्मेशन इज इनएक्यूरेट तो जो डिसीजंस हैं, जो उनके डिफरेंट आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, वो भी आपके पास, ऑफ कोर्स जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन ही करेक्ट नहीं है तो डिसीजंस आपके किस तरह से ठीक होंगे, और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी आपके पास फिर वेग ही हुए। ठीक है, वो करेक्ट हो नहीं सकते, क्योंकि जो बेस है किसी भी डिसीजन की वो आपके पास इंफॉर्मेशन है। Second most important thing, rank each alternative from least preferred to the most preferred according to the personal preferences. It may be the personal preferences, ठीक है। For example, manager बेहतर जानता है, he use his own rationality, he use his judgmental and something लाइक इंट्यूशन स्किल, कि हमारे पास जो डिसीजन हमने लेने हैं उनमें से हमने अल्टरनेटिव जनरेट किए कि हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिसीजन लेना है, दीज आर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अब आप उसको प्रायोरिटी वाइज सेट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट प्रेफर्ड डिसीजन, देन लीस्ट प्रेफर्ड, देन मीडियम, फॉर आप जिस तरह उसकी रैंकिंग करते हैं, यू कैन डू इट। आप उसकी जो है रैंकिंग बनाते हैं, आप उसकी एक लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स जो हैं वो आप जनरेट करते हैं कि आप किस तरह से डिफरेंट डिसीजंस जो हैं वो लेने जा रहे हैं, इनके ये अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, फ्रॉम लीस्ट प्रेफर्ड टू द मोस्ट प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सनल प्रेफरेंस। एज्यूम मैनेजर प्रोसेसेस द मेंटल फैसिलिटी टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, प्रोसेसेस द मेंटल फैसिलिटी, मेंटल फैसिलिटी ऑफ कोर्स आपके पास जो रैशनैलिटी है, दिस वन, एंड सेकंड थिंग दैट ही यूज हिज जजमेंटल स्किल, ही यूज हिज एक्सपीरियंस, ही यूज हिज इंट्यूशन स्किल, उनको जो है रैंक करने में फ्रॉम लीस्ट प्रेफर्ड टू द मोस्ट प्रेफर्ड में उनको जो है वो हेल्प कर सकता है। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव्स दैट लीड टू डिजायर्ड फ्यूचर आउटकम। ऑफ कोर्स आप जो डिसीजन ले रहे हैं इट मस्ट बी बेस्ड, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन द फ्यूचर। तो अगर जो आपके डिसीजन है आपने अब अल्टरनेटिव्स में सिलेक्ट करना है, तो मोस्ट अट्रैक्टिव या मोस्ट सुटेबल डिसीजन जो आपका होगा, दैट इज द वन विच हेल्प यू इन गेनिंग और विच हेल्प यू इन अचीविंग योर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज या फ्यूचर आउटकम। ठीक है, आप मोस्ट फेवरेबल डिसीजन आपके ख्याल में या ऑप्टिमम डिसीजन वही होगा जो कि आपको हेल्प करेगा कि जो फ्यूचर में जो डिजायर्ड है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको आप जो है वो अचीव कर लें। एज्यूम दैट मैनेजर्स नो व्हाट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स मैनेजर को ये बात पता होती है कि फ्यूचर में कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि हेल्प करेगा इसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको फ्यूचर का नहीं पता या मैनेजर्स को फ्यूचर के बारे में नहीं पता तो वो एक अच्छा डिसीजन जो है कभी भी नहीं ले सकेगा। तो यहाँ पर हमने 3 स्टेप्स देखे, अल्टरनेटिव्स जो हैं उनको आप जनरेट करें फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर एवेल्युएट करें, एंड थर्ड पे आप क्या करें, उसको आप जो है डिसाइड करें। डिसीजन मेकिंग इज अ चॉइस फ्रॉम 2 और मोर अल्टरनेटिव्स। डिसीजन आपने लेना है बट यू आर चूजिंग फ्रॉम सम अल्टरनेटिव्स।
फॉर एग्जांपल एक डिसीजन आपने लेना है और आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप क्या करते हैं कि आप जो है अल्टरनेटिव जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव्स के इसका ये भी हो सकता है, ये भी डिफरेंट वे, फॉर एग्जांपल एक डिफरेंट रूट्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी जो मंजिल है उसे आप जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो अगर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपके पास अल्टरनेटिव, उनमें से आपने कुछ चीज चूज करनी है, सो बाय डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, हम इस तरह से डिसीजन नहीं लेते रैंडमली। ठीक है, देयर इज सिस्टमैटिक प्रोसेस, सो वी शुड डिस्कस दैट प्रोसेस। आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड डिसीजन क्राइटेरिया एंड एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया। सेम थिंग हमारे पास ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम जिसके बारे में आप कंसर्न हो कि वी शुड हैव टू टेक डिसीजन ऑन दैट प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हाईलाइट द इशू, द मेन कंसर्न, द मेन बोन ऑफ कंटेंशन कि ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है, इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया, ऑफ कोर्स जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसको कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द क्राइटेरिया इज एलोकेट वेट टू द क्राइटेरिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि हम जो है डिसीजन लेंगे, हमारे पास बेसिस जो है वो ये होंगे। इसकी हम एग्जांपल अगर आम स्केल में हम लें तो हम कहते हैं चलो फॉर एग्जांपल लिक्विड स्केल। लिक्विड स्केल में हमारे पास 5 डिफरेंट स्केल्स होते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम 1 till 5। 1 हमारे पास क्या होता है, स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, 4 हमारे पास क्या चीज है, 1 हमारे पास स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 हमारे पास है डिसएग्री थी, 3 हमारे पास न्यूट्रल है, 4 हमारे पास एग्री है, 5 हमारे पास स्ट्रांगली डिसएग्री है। सो आपने देखा कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस हैं और हर एक ऑप्शंस को हमने क्या किया, हमने उसको डिफरेंट वेट असाइन किए थे। फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूट्रल, ठीक है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप न्यूट्रल है इस चीज के बारे में, तो आपने उसको 3 दे दिया। यू आर डिसएग्री, सो 2। यू आर स्ट्रांगली एग्री अबाउट द स्टेटमेंट, सो दिस इज 5। तो आपके पास डिफरेंट वेट आपने साइन कर दिए हर एक क्राइटेरिया को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, फिर आपको उसके डिसीजन क्राइटेरिया सेट करें और फिर उस क्राइटेरिया को क्या करें, हर क्राइटेरिया जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको आप वेट दे दें। ठीक है, यहाँ पे जो क्राइटेरिया आपके पास है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव। आप क्या करें कि आप उसके अल्टरनेटिव जनरेट करें। डेवलपिंग, एनालाइजिंग एंड सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपने जो वेट असाइन किए थे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को, ठीक है, अब यहाँ पर आप वेट असाइन करने का मकसद ही यही था कि जिसका ज्यादा स्कोरिंग आपके पास आएगी वो आपके पास जो होगा वो डिजायर्ड आपके पास होगा। ठीक है, हम कहते हैं फ्रॉम द मोस्ट प्रेफर्ड टू द लीस्ट प्रेफर्ड या फ्रॉम लीस्ट प्रेफर्ड टू द मोस्ट प्रेफर्ड। आपके पास जो है डिफरेंट क्या आपके पास क्राइटेरिया है। यहाँ पर डेवलप, एनालाइज एंड सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव, जो भी आपके पास डिसीजन था, जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट अल्टरनेटिव जो हैं उनको आप जनरेट करते हैं, उनको आप एनालाइज करते हैं। ठीक है, फिर उसकी बेस पर आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन का आपके पास डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं। ठीक है, दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम, जो कि आपके प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है, वो रिजॉल्व कर सकता है। इंप्लीमेंट द सिलेक्टेड अल्टरनेटिव्स, जो भी आपने सिलेक्ट किया है अल्टरनेटिव, अब उसको आप क्या करें, उसको आप इंप्लीमेंट करें। अब यहाँ पर थोड़ा जो फोकस हमारे पास ये है कि जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग का जो क्राइटेरिया जो भी हमने बनाया है, हमने सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्शन का हमारे पास क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ कोर्स हम जो भी सिलेक्ट करेंगे वो हमारे पास बेस्ट आउटकम देगा या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा किसका, हमारी प्रॉब्लम का। हमने अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है एंड इन अ वे कि जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंटली क्या करें, उस प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व करें। तो हमारे पास जो चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स है ऑफ कोर्स इट इज डिपेंडेंट, हम कुछ इस तरह नहीं यूज कर लेते उसको कि जी हमने ये हमने उठाया, नहीं, हमने वो वाला अल्टरनेटिव उठाना है। दैट्स व्हाई वी यूजिंग द वर्ड एनालाइजिंग। यू शुड एनालाइज द अल्टरनेटिव कि इनमें से कौन सा बेस्ट पॉसिबल फिजिबल सोल्यूशन है हमारे पास प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो हम उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उसको हम उठाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। एवेल्युएट द डिसीजन इफेक्टिवनेस। अब जिस तरह से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप प्लानिंग करते हैं, फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप कंट्रोल, फिर आप लीड करते हैं, फिर आप कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोलिंग में आपके पास जो है एवेल्युएशन फेज होता है। यहाँ पर आपने ऑफ कोर्स सेम वही स्टेप तकरीबन जो है किया, प्लान किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन क्राइटेरिया आपके पास क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, डिसीजन क्राइटेरिया आपने, फिर आपने ऑर्गेनाइज किया, फिर आपने एनालाइज किया किस चीज को, अपने पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को भी। ये अल्टरनेटिव है, इसकी कॉस्ट ये एसोसिएटेड है, इसके साथ इतना टाइम लगेगा, ये पॉसिबल सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है, फिर आपने इंप्लीमेंट किया,
ठीक है, वहां पर लीडिंग का फेज है, यहाँ पर अब लीडिंग का फेज नहीं है। यहाँ पर आपने इंप्लीमेंट किया और इंप्लीमेंटेशन के बाद आपने क्या किया, एवेल्युएट किया। एवेल्युएशन का मकसद हमारे पास ये है कि हमारे पास जो डिसीजन हमने लिया था वेदर ये हमारे पास परफेक्टिवली काम कर रहा है या परफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगर कुछ हमें करेक्टिव मेजर्स लेनी है तो हम करेक्टिव मेजर्स इसी फेज पर ले लें ताकि हमारा डिसीजन जो है वो अच्छे और बेस्ट तरीके से क्या हो सके, वो इम्प्लीमेंट हमारे पास जो है वो हो सके। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो है करेक्टिव मेजर नहीं लेंगे तो इन द लॉन्ग रन हमें क्या होगा, लॉस जो है वो ज्यादा होगा। देखिए, हमारा मकसद जो है वो ये है कि हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें हर स्टेप के ऊपर जो है वो कॉन्शियस रहना पड़ेगा, हर स्टेप के ऊपर हमें जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो करनी पड़ेगी। सो दीज आर द 4 डिफरेंट मेथड्स, 4 डिफरेंट वेज दैट वी शुड टेक डिसीजन। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक एग्जांपल के साथ जो है चीजों को जो है आपके पास जो है वो सेट किया गया। ठीक है, अब एग्जांपल में आप थोड़ा देखें तो हमारे पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो हमने अभी लास्ट में देखा वही है, बट यहाँ पर जो है मोर एलिबरेटिव है। व्हाट इज आवर प्रॉब्लम दैट माय सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, माय सेल्स रेप्स नीड न्यू कंप्यूटर्स, दैट यू आर लुकिंग फॉर सम न्यू कंप्यूटर। जो आपके सेल रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें कुछ नया कंप्यूटर चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम दैट यू आर लुकिंग फॉर कंप्यूटर्स फॉर योर सेल्स रेप। आपके पास जो है कंप्यूटर्स चाहिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के, आपके पास आगे नेक्स्ट चलिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसीजन क्राइटेरिया। यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन बट व्हाट आर द प्री रिक्विजिट, आप किस बेस पर जो है डिसीजन लोगे उसके जो है आप क्राइटेरिया सेट करें। ठीक है, अब आपने क्राइटेरिया क्या सेट किया, इन कंप्यूटर में हमारे पास क्या चीज होती है, मेमोरीज एंड स्टोरेज। आपके पास जो है मेमोरी, उसकी रैम जो है वो कितनी होनी चाहिए और उसकी जो आपके पास जो स्टोरेज है और उसकी जो हार्ड डिस्क है वो आपके पास जो है कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर की। डिस्प्ले क्वालिटी, आप जो है कितने मेगापिक्सल का जो है वो डिस्प्ले चाहते हैं, VGA हो आपके पास, उसके अंदर क्या कार्ड लगाओ, गेम्स कार्ड लगाओ, वट एवर इट इज, इट्स अप टू यू। ठीक है, मुझे इतनी कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आप किस किस्म की जो है डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो आप चाहते हैं। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पिक्सल। बैटरी लाइफ, जो भी आप लैपटॉप ले रहे हैं उसकी बैटरी टाइमिंग आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, कितना बैटरी टाइमिंग जो है वो आपको जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो बैटरी टाइमिंग जो है इसको जो है आपने देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल वारंटी, आपके पास वारंटी जो है कंपनी वो कितनी आपको दे रही है, वारंटी वेदर लोकल वारंटी मिल रही है आपको या आपके पास जो है वो इंटरनेशनल वारंटी। ऑफ कोर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वारंटी। अब आपने इस चीज पे बेस करना है कि आपको किस किस्म की वारंटी चाहिए। ठीक है, कैरिंग वेट, कितने केजी का है या कितने ग्राम का जो आपके पास एक लैपटॉप है। अब ये डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं जो कि हमारे पास लैपटॉप के बारे में एक जो है क्राइटेरिया आपके पास जो है वो सेट हो रहा है कि लैपटॉप हमने लेना है, व्हाट इज द क्राइटेरिया। हमारे पास फॉर एग्जांपल उसकी साइज कितना है, विड्थ, लेंथ, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन दीज आर नॉट अवर प्रेफरेंसेस। हमारी जो प्रेफरेंसेस के अंदर है वो हमारे पास ये 5 चीजें हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी लाइफ, वारंटी और कैरिंग वेट। ये 5 हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे। अब वी शुड हैव टू असाइन द वेट कि हमारे पास इनमें से मोस्ट प्रेफर्ड कौन सा है और लीस्ट प्रेफर्ड कौन सा है। ठीक है, अब हमारे पास एलोकेशन ऑफ द वेट टू द क्राइटेरिया हमने क्या किया, मेमोरी एंड स्टोरेज कि आपके पास जो मेमोरी एंड स्टोरेज उसको आपने नंबर 10 दिए कि उसकी जो रैम है और जो उसकी स्टोरेज है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो डिसीजन है इट्स मीन दैट इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन दिस थिंग। सेकंड थिंग आपकी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है, बैटरी लाइफ, कि जो बैटरी लाइफ आपकी वो कितनी होनी चाहिए, उसका नंबर 8। इट्स मीन कि बैटरी लाइफ भी आपकी इंपॉर्टेंट जो है वो कंसिडरेशन है। कैरिंग वेट, वेट उसका ज्यादा कम, ऑफ कोर्स ये भी आपकी जो है कंसिडरेशन है। नंबर 6 वारंटी, वारंटी समथिंग यू आर लीस्ट बॉदरिंग अबाउट दैट। एंड डिस्प्ले क्वालिटी, ये बिल्कुल भी आपको उसके अंदर वेटेज के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर आपने जो देखा कि हमने जो वेट असाइन किए वो हमारे पास फ्रॉम प्रेफर्ड टू लीस्ट, कि आपके जो मोस्ट प्रेफरेबल है लैपटॉप खरीदते हुए, यू आर मोर समथिंग कंसर्न अबाउट द मेमोरी एंड स्टोरेज, यू आर कंसर्न अबाउट द वेट, बैटरी लाइफ, यू आर कंसर्न अबाउट द कैरिंग वेट। ये 3 चीजें आपके पास जो हैं वो मोस्ट प्रेफर्ड हैं या मोस्ट डिजायरेबल आपके पास। डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, अब आपने देखना है कि मार्केट के अंदर जो है डिफरेंट किस्म के कौन कौन से जो है कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो भी आपने स्पेक्स दी हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं,
ठीक है। आपने लैपटॉप लेना है तो आपने देखना है कि लैपटॉप्स किस किस कंपनी के मार्केट में आपके पास जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने देखा कि आपके पास जो है HP के, सोनी के, तोशिबा के डिफरेंट मॉडल्स हैं, डेल के, एप्पल है, गेटवे आपके पास है, लिनोवो है, थिंकपैड, आपके पास डिफरेंट जो हैं क्या हैं आपके पास जो है वो आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं कि इनके अंदर से आपके जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो सकता है। तो आपने देखा एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स, आपने जब एनालिसिस किया तो आपको पता चला कि आपके पास ये तमाम के तमाम जो कंप्यूटर हैं वो आपके पास क्या है, उनके अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जो आपके पास जो है ऊपर जिनको आपने जो है डिस्प्ले किया है, ठीक है। अब तमाम के तमाम कंप्यूटर शायद आपके उस क्राइटेरिया को फुलफिल ना करें, कुछ बैटरी टाइमिंग में अच्छे होंगे, कुछ की मेमोरी ज्यादा होंगी, कुछ लाइट वेटेड होंगे, कुछ आपके पास वारंटी लोकल भी इंटरनेशनल भी दे रहे होंगे, ठीक है, कुछ की डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो किसी का फोकस शायद डिस्प्ले क्वालिटी के ऊपर हो, दूसरे का फोकस आपके पास किसी और चीज के ऊपर हो। तो हर चीज जो है एक लैपटॉप में मिलना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आपने जो सिलेक्शन करनी है अपने पास, ठीक है, अब वो आपने डिसाइड करना है कि विच थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, ठीक है। अगर एक बंदा गेम्स खेलता है तो वो किस चीज के ऊपर फोकस करेगा, वो देखेगा कि इसकी रैम कितनी है और इसका डिस्प्ले कैसा है, उसका फोकस समथिंग डिफरेंट होगा। गेम खेलने के लिए जब आप गेम को अपलोड करते हैं तो आपको गेम के लिए जो बफरिंग है वो बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपके रैम जो है वो ज्यादा होना जरूरी है। फिर आपके पास जो VGA कार्ड है या गेम कार्ड है उसका लगा होना जरूरी है। डिस्प्ले क्वालिटी ऑफ कोर्स गेम के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो जो भी आपका यूज है उस यूज के हिसाब से, उस यूज की नेचर से जो आपके पास ये डिफरेंट वेट है ये आपके पास जो है वो चेंज होता चला जाएगा। तो आप अपनी इंट्यूशन, अपनी रेशनैलिटी, अपनी जजमेंटल स्किल को यूज करते हो आप यहाँ पर जो है डिसीजन लेंगे। तो आपका जो डिसीजन है वो आपके पास है तोशिबा कॉस्मिया, ठीक है, ये आपके पास लैपटॉप का मॉडल है, ठीक है। तो आपने ये आपकी सिलेक्शन थी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो प्रेफरेंस थी वो आपके पास था रैम और स्टोरेज, आपकी प्रेफरेंस थी बैटरी टाइमिंग एंड कैरिंग वेट। तो ऑफ कोर्स आपका तोशिबा जो आपके पास कॉस्मियो, ये आपके पास सबसे जो लाइट वेट है वो आपके पास है। तो जो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन जो आपने इम्प्लीमेंट किया वो आपने क्या किया, तोशिबा यूज किया, आपने डिसीजन अपना इम्प्लीमेंट किया और आपने तोशिबा परचेज कर लिया। अब उसकी इफेक्टिवनेस आप उसको आप विद टाइम यूज करेंगे, उसके ऊपर डिफरेंट जो है आप जो है वो मॉडल्स या डिफरेंट आप फ्रेमवर्क रन करेंगे एंड देन यू केम टू नो कि जो आपका डिसीजन था वो इफेक्टिव था या इफेक्टिव नहीं था। तो इफेक्टिव ऑफ डिसीजन आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगी, जब डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि वेदर दैट डिसीजन इज द अप्रोप्रिएट वन और नॉट अप्रोप्रिएट वन। तो अप्रोप्रिएटनेस जो आपकी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिसीजन है वो आपकी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आपकी सिलेक्शन के ऊपर, चॉइस के ऊपर, या जो आपका क्राइटेरिया है उसके ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो हमने यहाँ पर यूज किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं हमारे पास के आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन, व्हाट इज द इशू अंडर कंसिडरेशन, आप किस चीज के ऊपर जो है वो कंसिडरेशन जो है वो आप कर रहे हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिसाइड व्हाट प्रॉब्लम इज, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ एन अफेयर। डिस्क्रिपेंसी हमारे पास क्या है, इट्स अ गैप, इट्स अ डिफरेंस एक्चुअली, ठीक है। आपके पास वट एवर मैनेजरियल डिसीजन एक्चुअली यू आर टेकिंग, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट व्हाट इज योर डिजायर्ड स्टेट। आप जो वट एवर डिसीजन यू आर एक्चुअली टेकिंग, आप डिसीजन जो लेते हो आप किसी स्टेट को अचीव करना चाहते हो। यू हैव समथिंग इन योर माइंड, एन आउटकम, यू मस्ट हैव एन आउटकम इन योर माइंड कि दिस इज द आउटकम वी वुड लाइक टू अचीव। हमने ये जो आउटकम है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अचीव हर हाल में करना है। अब जो भी आपके जहन में एक आउटकम है उसको अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब वो डिसीजन जो है अगर उस आउटकम तक नहीं पहुंचता तो इट्स मीन दैट देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, दैट देयर इज नीड टू रीविजिट, दैट वी शुड हैव टू रीविजिट दिस डिसीजन व्हाट एवर वी डिड। जो हमने डिसीजन किया उसके लिए हमें रिविजिट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो डिजायर्ड स्टेट है वो अचीव नहीं हो रही। सो करंट स्टेट को जब डिजायर्ड स्टेट के साथ आप मैच करेंगे तो आपके पास जो डिस्क्रिपेंसी है दैट थिंग इज कॉल्ड प्रॉब्लम, दैट इज द इशू विच नीड टू बी रीएड्रेस्ड। इशू है जिसको हमने दोबारा रिकंसिडर करना है, जिसको हमने दोबारा जो है वो रीएड्रेस हमने करना है, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ एन अफेयर,
एग्जिस्टिंग और डिजायर्ड स्टेट ऑफ एन अफेयर, इसको जो है आपने अचीव करना है। प्रॉब्लम की जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास क्या क्या है जी। अ प्रॉब्लम बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन मैनेजर्स बिकम अवेयर ऑफ इट। प्रॉब्लम तब प्रॉब्लम बनता है जब मैनेजर उसके बारे में पता हो, ठीक है। इफ मैनेजर इज नॉट अवेयर अबाउट दैट, इट्स मीन दैट इट इज अ नॉट प्रॉब्लम। कोई भी ऐसी चीज जो कि विच शुड अट्रैक्ट योर अटेंशन, जो कि आपके अटेंशन को कैप्चर कर ले, दैट थिंग इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई भी चीज आपकी अटेंशन या मैनेजर के अटेंशन को कैप्चर नहीं करती, इट्स मीन दैट इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। Another important characteristic of the problem is this is a pressure. There is a pressure to solve the problem. जब भी अगर प्रॉब्लम होगा, you should be in pressure. आपके ऊपर जो है वो फोकस होगा, आपके ऊपर स्ट्रेस होगा that you should solve this problem. ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से आपको प्रेशर लेना पड़े या जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर पड़े, इट्स मीन दैट इज समथिंग problematic issue. There is something which need urgent attention, that which need urgent decision. The managers must have the authority, information or resources needed to solve the problem. Three things. First of all, you have the authority. आप decision लेने लगे हैं, आप उस problem को solve करने लगे हैं, so you must have authority to think about that. क्योंकि आपने डिसीजंस में बनाने हैं, आपने अल्टरनेटिव जनरेट करने हैं, तो आपके पास अथॉरिटी होगी तो आप करेंगे, अदरवाइज यू शुड नॉट डू दैट। और रिसोर्सेज नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सेकंड थिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिसोर्सेज, दैट ऑफ कोर्स यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द इंफॉर्मेशन। अथॉरिटी मिली, इंफॉर्मेशन आपको मिली, जिससे हमने पहले बात की कि अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के ऊपर जो डिसीजन बेस्ड होंगे वो हमारे पास जो है वो लॉन्ग रन में आपको हेल्प नहीं करेंगे या वो डिसीजन इफेक्टिव नहीं होंगे। इफ यू वांट टू मेक इफेक्टिव डिसीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रॉब्लम, वट एवर यू आर फॉर विच यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन, ठीक है। अथॉरिटी आपके पास हो, इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिसोर्सेज नीडेड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। जो रिसोर्सेज आपको चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो भी आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास पावर है, इंफॉर्मेशन है, बट रिसोर्सेज ही नहीं है, तो आपके पास जो है डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट यू शुड कंसिडर अबाउट थ्री थिंग्स, दैट यू शुड हैव अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन, यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन टेक द करेक्ट डिसीजन उस अथॉरिटी बेस के ऊपर, एंड थर्ड थिंग इज द यू मस्ट हैव द रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज हों जिसकी बेस पर आप जो है वो डिसीजन जो है वो आप ले सकें। The second most important thing is the identifying the decision criteria. You should have to identify the decision criteria, like we already discussed in the decision में हमने जो बात की थी हमारे पास जो है decision making process के अंदर, that you should have to identify the criteria on which you are going to take decision. Like in the example of purchasing laptop, we have 5 different decision criteria. First of all, space and storage. The second thing we have is the battery timing. The third we have its weight. The fourth we think has, for example, उसका जो different colors हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। The fifth we have something display quality. जी different आपके पास चीजें आप जो है वो उसको आप consider कर सकते हैं। तो वो जो आपके पास 5 different criteria थे, these are actually the criteria which you are looking for. You are not going to compromise on those. उसके ऊपर नीचे हो सकती है बात, what is the most preferred, what is the least preferred, ठीक है। हमारे पास वहां पर बात हो सकती है इस चीज के ऊपर, बट ये क्राइटेरिया जिसके ऊपर आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। डिसीजन क्राइटेरिया आर द फैक्टर्स that are important relevant to resolving to the problem. जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन, हमने लैपटॉप लेना था तो हमने जितने भी जो अल्टरनेटिव्स थे वो जनरेट किए, इट वाज फॉर द लैपटॉप, इट वाज वेरी मच रेलेवेंट टू द लैपटॉप। हमारा डिसीजन क्राइटेरिया ये नहीं थे कि हम लाहौर से लेंगे, हम पिंडी से लेंगे। हमने कहा नहीं, कंप्यूटर के जो स्पेक्स हैं उसके अंदर जो हमारे पास था हमने उसको देखा, ठीक है। कितने लेंथ कितनी हो, विड्थ कितनी हो, बैग में आएगा नहीं आएगा, हमने चीजें नहीं देखी। हमारा था जो मेन फोकस था वो हमने अपने पास देखा कि हमारी ये वाली प्रेफरेंसेस हैं, इन प्रेफरेंसेस के ऊपर बेस। फॉर एग्जांपल यू वांट टू टेक द डिसीजन बट दीज आर द डिसीजन क्राइटेरिया। उस डिसीजन के अंदर जो आउटकम आए उस आउटकम अंदर ये वाली जो क्राइटेरिया है उसका मीट होना जरूरी है। अब उस क्राइटेरिया के अंदर फिर आपने क्या किया, आपने मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड, आपने डिफरेंट जो है वो चीज जो है वो आपने डिसाइड कर ली। सो दिस इज अगेन रिक्वायरमेंट।
हमारे पास जो आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया, वहां पे हमने बात की कॉस्ट दैट विल बी इंकर्ड, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, जो हमारा डिसीजन क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कितनी कॉस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास कितनी होगी। ऑफ कोर्स हमको डिसीजन ले रहे हैं, हम डिसीजन के लिए अल्टरनेटिव जनरेट कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिव जनरेट करते हैं हमारे पास जो सबसे पहले माइंड में चीज है वो हमारे पास क्या हो, कॉस्ट, कि ये जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, जो क्राइटेरिया है इसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट आपके पास कितनी है, ठीक है। वाई वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, बट वी आर लुकिंग फॉर द रिस्क एसोसिएटेड, कि इसके साथ अगर हम ये डिसीजन लेते हैं या ये वाली जो क्राइटेरिया है हम इसको चूज कर रहे हैं, ये हमारे पास इंप्लीमेंट होता है तो हमारे पास कॉस्ट जो है वो हमारे पास कितनी आएगी, तो हमारे पास कॉस्ट का होना जरूरी है। रिस्क लाइकली टू बी इनकाउंटर्ड, चांसेस ऑफ फेलियर, if we should select this alternative or if we should select this factor, so what are the chances आपके पास फेलियर के। ऑफ कोर्स मैनेजर कभी भी इस डिसीजन नहीं लेते, वो जो भी क्राइटेरिया या एक्शन के जो हमारे पास जो जिसकी बेस पर वो एक्शन ले रहे होते हैं, उन चीजें जो सिलेक्ट करते हैं उनके बैक पे कुछ ना कुछ हमारे पास रीजन होती है, वो उसकी कॉस्ट पे एसोसिएट करते हैं, वो उसके साथ कैलकुलेटेड रिस्क, that's why decision always take calculated decision, so these are the things which actually calculate the decision. First of all the cost, हमारे पास डिसीजन में कॉस्ट कितनी आएगी। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वी हैव द रिस्क, कि हमारे पास इस डिसीजन के साथ कितनी जो है वो रिस्क इन्वॉल्व है, आप उस रिस्क जो भी है वो उसको भी आप कैलकुलेट करते हैं। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आउटकम दैट आर डिजायर्ड, ग्रोथ ऑफ द फर्म, क्या ये डिसीजन क्राइटेरियाज जो है दीज आर लिंक्ड और दीज आर समथिंग विच हेल्प अस इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और ग्रोथ, ये आपके पास परफॉर्मेंस या ग्रोथ को जो है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगे या हमारी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने इन तीनों चीजों को करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉस्ट, सेकंड थिंग इज रिस्क, थर्ड थिंग इज आउटकम दैट आर डिजायरेबल, जो क्राइटेरिया आपका हो वो हमारे पास डिजायरेबल हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लैपटॉप में बात की तो हमारे पास लाइट वेट, स्टोरेज, ये हमारे पास डिजायरेबल थिंग्स हैं, ठीक है। उसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है हमारे पास डिजायरेबल चीजें सारी। एलोकेटिंग वेट, जब आप वेट असाइन करते हैं उसको इंपॉर्टेंस, अब ये आपके पास प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। दैट मोस्ट प्रेफर्ड थिंग कौन सी होनी चाहिए और लीस्ट प्रेफर्ड थिंग कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मोस्ट प्रेफर्ड के इन चीजों के ऊपर मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, दीज थिंग्स मस्ट बी रिक्वायर्ड, ये चीजें मिलना जो है वो जरूरी है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल हम इसे देखते हैं, डिसीजन क्राइटेरिया आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंट, आपके पास जितने भी डिसीजन क्राइटेरिया हैं इनकी सब की इंपॉर्टेंस जो है इक्वल नहीं होती। असाइनिंग अ वेट टू आइटम प्लेसेस द आइटम इन द करेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जिस चीज की जितनी इंपॉर्टेंस है आप उसको उस जो है क्राइटेरिया के लिहाज से रखें और फिर क्या करें, आप डिसीजन लें। फॉर एग्जाम्पल आप लीस्ट टू इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट टू लीस्ट, दोनों तरह से जो है आप क्राइटेरिया जो उनको जो है आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं आपके पास। स्टेप नंबर 4 जो हमारे पास है वो है डेवलप अल्टरनेटिव्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द वायबल अल्टरनेटिव्स, alternatives are listed without evaluation that can resolve the problems। आप जो है alternatives जो है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं। alternatives आपके पास वो होने चाहिए जो कि आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर सके, उसको आपके पास जो है वो रिजॉल्व कर सके। अगर alternatives जो है वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करता, दैट इज नॉट अ गुड अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव आपके पास वही हो जो कि आपके पास प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करे, इसके साथ साथ जो उसके अंदर कॉस्ट है वो आपके पास जो है वो कम से कम हो, कॉस्ट के साथ साथ जो रिस्क फैक्टर है वो भी आपके पास क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। जो आपके पास रिस्क एसोसिएटेड है वो भी कम होना चाहिए और जो कॉस्ट है वो भी आपके पास जो है वो भी आपके पास जो है कम होना चाहिए। तो कॉस्ट और रिस्क दोनों का कम होना आपके पास जरूरी है जो भी अल्टरनेटिव आप जो है चूज करें। अनदर थिंग, एनालाइज द अल्टरनेटिव, आप क्या करें कि आप अल्टरनेटिव को क्या करें, उनको आप जो है वो एनालाइज करें, ठीक है। अल्टरनेटिव जब आप एनालाइज करेंगे अपने पास तो उसके अंदर हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, जो हमने अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किए उनको हमने अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई हमने किया, फिर हमने उनको जो है वो एनालाइज किया। हमारे पास ये लास्ट स्लाइड थी, हमने इसको देखा, फिर हमने अभी बात की हमारे पास डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अल्टरनेटिव जब हमने डिसाइड किए तो हमारे पास अल्टरनेटिव जो भी हो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करे। एनालाइजिंग अल्टरनेटिव में बात की हमने, अप्रेजिंग ईच अल्टरनेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यस दिस थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप अगर ऐसा करते हैं कि जो आपने अल्टरनेटिव जनरेट करते हैं कि ये हमारे पास अल्टरनेटिव है, ये इसकी कॉस्ट है, ये इसका रिस्क एसोसिएटेड है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे अगर हम ये अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं, दीज आर द बेनिफिट्स, इसके ये हमारे पास क्या है वो बेनिफिट्स आपके पास है। सेकंड चीज आप क्या करते हो, इसके नुकसानात कौन कौन से, अगर हम ये
डिसीजन चूज करते हैं तो इसके हमारे पास जो लॉस है, जो नुकसानात हैं, वो हमारे पास जो है कौन कौन से हमारे पास नुकसानात होंगे। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास कि आपने एक डिसीजन लिया, आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई और आपने एक डिसीजन लिया, ठीक है। अब आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसके अंदर आप कह रहे हैं कि इसके अंदर कॉस्ट कितनी एसोसिएटेड है, इसके अंदर रिस्क कौन कौन से हैं, अगर हम ये डिसीजन लें तो इसकी बेनिफिट्स कौन से हैं, अगर हम डिसीजन फेल हो जाता है तो हमारे पास नुकसानात कौन कौन से हैं। सो ये जो हम इतनी वर्किंग कर रहे हैं, क्यों हम वर्किंग कर रहे हैं? बिकॉज वी आर एनालाइजिंग द अल्टरनेटिव्स। आपने इन डेप्थ उसकी क्या करनी है, उसको आपने एनालाइज करना है। इन डेप्थ एनालाइज करने का मतलब हमारा ये है कि डिसीजन हमारे पास हेल्पफुल होगा या हेल्पफुल नहीं होगा। अगर हेल्पफुल है किस तरह से हेल्पफुल है, किस पैटर्न से हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। तो आपने इन चीजों को सबको जो है वो करना है। इस तरह आपको हर अल्टरनेटिव के लिए जो है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो वीकनेसेस हैं उनको जो है आपको देखना पड़ेगा, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर इन केस ऑफ फेलियर उसके हमारे पास नुकसान जो है वो हमारे पास क्या हो सकते हैं। Another important thing जो हमारे पास है वो हमारे पास है स्टेप नंबर 6, selecting an alternative, choosing the best alternative. Of course we are looking for the optimum, ठीक है। The alternatives with highest total weight is chosen. Of course total highest weight को हम देखेंगे, उसको हम चूज करेंगे। Implement the alternatives, putting the chosen alternative into action, conveying the decision to and gaining commitment from those who will carry out the decision. Of course अब आपने decision को implement किया, अब आपने क्या करना है कि आपने कमिटमेंट गेन करनी है, या आपने अपनी थ्रू लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, आपने उन मेंबर्स को जो डिसीजन इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनकी कमिटमेंट लेवल को आपने हाई रखना है, उनको मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। तो आपके पास जितना कमिटमेंट लेवल अमंग द इम्प्लीमेंटेशन मेंबर्स हाई होगा, उतना ही डिसीजन के सक्सेस के चांसेस आपके पास के होंगे वो आपके पास ज्यादा होंगे। एंड पे हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। जो हमने डिसीजन लिया, इंप्लीमेंट किया, द साउंडनेस ऑफ द डिसीजन इज जज्ड बाय इट्स आउटकम। फॉर एग्जांपल हम आउटकम किससे जज करेंगे? हमारे पास इफ वी शुड आस्क दीज टू क्वेश्चंस, हाउ इफेक्टिवली वाज द प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड बाय द आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम द चूजन लर्न। कितने बेस्ट तरीके से उसने जो है उसको रिजॉल्व किया, ठीक है। जो हमारे पास डिजायर्ड स्टेट है, जो हम चाहते हैं, अगर वो हमें उसकी तरफ लेकर जा रहा है, इट्स मीन दिस इज समथिंग बेस्ट चॉइस, ठीक है। हमारे पास अच्छी चॉइस थी because it is something leading us towards our destination. If the problem was not resolved, what went wrong? अगर problem resolve नहीं हुआ, alternatives not work well, so where is the problem? We should revisit. हम revisit करते हैं कि problem कहाँ पे थी, we should correct that problem and again we should implement the thing, ठीक है। हमारे पास डिसीजन लेने के बाद उसे छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि हम उसके साथ still committed रहते हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास एक्चुअल फेज आपके पास जो है वो रहता है। Our next topic is that we know that at the management and we have different assumptions, ठीक है। हम जो अपने पास जो भी हमारे पास एक मैनेजमेंट है, हम मैनेजमेंट जब बात करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो मैनेजमेंट के फंक्शन है। हर मैनेजमेंट फंक्शन के ऊपर हमें जो है वो डिसीजन लेना पड़ता है। तो हमारे पास डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शंस के ऊपर हमें कौन कौन से जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहने चाहिए, जो हमें हेल्प करेगी कि वेदर वी हैव correct decision or wrong decision. For the planning, what are the organization long term objectives? हमारा जो भी decision हो, we should focus first of all that what are the organization long term objectives, ठीक है। जो हमारे decisions होंगे वो हमें long term objective help करने में, उनको अचीव करने में जो है वो उनका वहाँ पे लिंक करना जरूरी है। आपके जो decisions हैं वो हेल्प करें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रेटजीज विल बेस्ट अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स पता है कौन से स्ट्रेटजीज हैं जो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगी। अगेन, व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ऑफ कोर्स जो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। हाउ डिफिकल्ट शुड इंडिविजुअल गोल विल बी। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपके पास गोल्स हैं, हर बंदे को गोल देते हैं, गोल अचीव होते हैं, तो आपके पास शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड देन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड फेज वी हैव ऑर्गेनाइजिंग। हाउ मेनी एम्प्लॉयज शुड आई हैव रिपोर्ट डायरेक्टली। कितने एम्प्लॉयज मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग ऑर्गेनाइजिंग। आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि आप डिसीजन को किस तरह से बेस्ट फिजिबल वे से जो है इंप्लीमेंट करवाएंगे। हाउ मच सेंट्रलाइजेशन शुड देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कितनी सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, किस किस्म का लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए, ओपन डोर पॉलिसी हो, क्लोज डोर पॉलिसी हो, दिस थिंग शुड बी जज्ड। हाउ शुड जॉब बी डिजाइन, जॉब डिजाइन कैसा हो। हाउ शुड ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर, जो आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन किस इंप्लीमेंट करें। देन इन द लीडिंग फेज, हाउ डू आई हैंडल एम्प्लॉयज हु अपीयर टू बी लो इन मोटिवेशन। लीड कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉय की मोटिवेशन कमिटमेंट लेवल लो है तो हम उन्हें किस तरह से, कौन सी स्ट्रेटेजी के थ्रू उनको हम मोटिवेट करें। Again, what is the most effective leadership style in a given situation? This is another consideration. How will a specific change affect worker productivity? You are bringing technology in, you are trying to automate your organization. आपको decision ले रहे हैं तो वो productivity किस तरह जो है वो आपके पास affect करेगा। What is the right time to stimulate conflict? आपने स्टिमुलेट करना है कॉन्फ्लिक्ट को। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑप्टिमम लेवल पे ज्यादा आपके पास क्या होगा, प्रोडक्टिव होता है। तो किस फेज के अंदर जो है स्टिमुलेट करना है कॉन्फ्लिक्ट को, ताकि आपके पास प्रोग्रेस को जो है वो बढ़ाया जा सके। कंट्रोलिंग फेज, व्हाट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी एक्टिविटीज को आपने कंट्रोल करना है। व्हाट शुड हाउ शुड दोज एक्टिविटीज बी कंट्रोल, हाउ शुड दोज एक्टिविटीज, उनको कंट्रोल कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कैसे कंट्रोल करना है। व्हेन इज द परफॉर्मेंस डेविएशन सिग्निफिकेंट, परफॉर्मेंस जब डेविएट कर रही है तो किस फेज के अंदर जो है वो आपके पास जो है ज्यादा जो आपके पास जो है सिग्निफिकेंट होती है। व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑफ कोर्स यू शुड like to organize your information, so what kind of information system you are interested, whether you are interested in the knowledge management system, whether you are interested in the marketing management system, management information system, कौन से सिस्टम के आप इंटरेस्टेड। सो दीज आर फ्यू डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग के अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग है ये वो हमारे पास है रैशनैलिटी। Rationality, managers make consistent value maximizing choices with specific constraint। आप मैनेजर कोई भी डिसीजन आपके पास लेगा, what is meant by the rationality, that manager make consistent value maximizing, जिससे value maximizing हो। what is the outcome requirement, जो आपके पास desired outcome है वो आपके पास maximize हो, ठीक है, with specified constraint, but of course there must be some constraint। आप इतने resources यूज करते हुए ये outcome लाओगे, आप 100% एक फुली नहीं छोड़ देते। सो वट एवर डिसीजन इज, यू शुड कॉन्स्ट्रेंट द डिसीजन के ये डिसीजन लेना है, बट आपके पास ये कॉन्स्ट्रेंट है, इसको माइंड में रखते हुए आपने क्या करना है, वो डिसीजन लेना है। assumptions are that decision makers are perfectly rational, full objective and logical। जो डिसीजन लें उसकी वो किसी रैशनैलिटी बेस्ड हो, फुली ऑब्जेक्टिव हो, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हो, एंड इट मस्ट बी लॉजिकल, ठीक है, आपके पास अचीवेबल हो, ठीक है। हैव केयरफुली डिफाइंड द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइड ऑल द वायबल अल्टरनेटिव्स। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किसी इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर हो, और जो वायबल है आपके पास वो भी आपके पास जो है तमाम कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो, डायरेक्टली आपने ना लिए हो। हैव अ क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स, जो भी आप अल्टरनेटिव जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आप बना रहे हैं, ऑफ कोर्स अब जो गोल्स आप बना रहे हैं वो ऐसे हों जो कि उन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी जो है वो हेल्प करें। Will select the alternative that maximizes outcome in the organization's interest rather than in the personal interest। Being a manager, your first preference is your organization। जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे रखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट यू हैव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड देन यू हैव टू थिंक। आई बिलीव ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे रखना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट है उसको आपको जो है ज्यादा आगे, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज केयर अबाउट योर पर्सनल इंटरेस्ट। जब ऑर्गेनाइजेशन आपके पर्सनल इंटरेस्ट की केयर करती है तो यू शुड टेक केयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सो दीज आर समथिंग रैशनैलिटी की हमने बात की। assumptions फॉर द रैशनैलिटी, ऑफ कोर्स हमने कहा कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग प्रिसाइज हो, आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल जो बेनिफिट्स हैं उनको जो है आप प्रेफर करेंगे। तो व्हाट आर द assumptions फॉर द रैशनैलिटी। अगर आप ये assumptions फुलफिल करते हैं, इट्स मीन दैट योर डिसीजन मस्ट बी रैशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और दीज आर द assumptions which leads towards the rational decision making। तो फर्स्ट assumption is the problem is clear and unambiguous। जो प्रॉब्लम है वो आपका क्लियर हो और अनएम्बिग्यूस हो। ये आपके पास कब होगा, जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास प्रिसाइज होगी और रेलेवेंट होगी। जितनी ज्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन प्रिसाइज और रेलेवेंट होगी, ये आपके पास जो प्रॉब्लम है ये आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। इफ यू हैव प्रिसाइज information, it means that your problem is clear and unambiguous। A single well defined goal is to be achieved। आपके पास गोल स्टेटमेंट जो है वो सिंगल हो और वेरी वेल डिफाइंड आपके पास हो। ऑल अल्टरनेटिव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज आर नोन। अल्टरनेटिव्स और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। प्रेफरेंसेज आर क्लियर, जो आपके प्रेफरेंसेज हैं यू मस्ट बी क्लियर अबाउट योर प्रेफरेंसेज कि आपका डिसीजन मेकिंग में आप क्या चीज चाहते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ लैपटॉप हमने बात की थी कि हमारी मोस्ट प्रेफरेंस चीज है वो हमारे पास है स्टोरेज एंड मेमोरी, ये दोनों चीजें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो आपके पास जो है लैपटॉप की जो है वो समथिंग कलर स्कीम है। प्रेफरेंसेस आर क्लियर, प्रेफरेंसेस आर कांस्टेंट एंड स्टेबल, प्रेफरेंसेस आपकी स्टेबल हो, कांस्टेंट हो, नो टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेंट, नो टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट, एंड द फाइनल थिंग, फाइनल चॉइस विल मैक्सिमाइज पे ऑफ, जो आपके आउटकम है वो आपको मैक्सिमम जो है वो पे ऑफ दो। सो दिस इज these all assumptions it leads towards the rational decision making। तो आपने देखा हमारे पास कि अगर आपके पास ये तमाम सॉल्यूशन आपके पास हैं कि आप जो है प्रॉब्लम जो है आप क्लियर हैं विद योर प्रॉब्लम, यू आर वेरी मच क्लियर विद योर अल्टरनेटिव्स, ठीक है, एंड यू आर वेरी मच क्लियर दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद ईच अल्टरनेटिव, आपके पास हर एसोसिएटेड अल्टरनेटिव क्या है आपके पास एसोसिएटेड, हर चीज को जो है आप क्या करते हैं उनको आप जो है वो मैनेज करते हैं, साथ साथ हमारे पास क्या चीज होगी क्या चीज आपके पास जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप जो है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो यू शुड फर्स्ट हैव टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज assumptions। डिसीजन मेकिंग में हमारे पास हम बात करते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी के ऊपर। मैनेजर्स मेक डिसीजन रैशनली बट आर लिमिटेड बाउंडेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन इट इज समथिंग साइकोलॉजिकल, इट्स समथिंग मेंटल एक्टिविटी। तो आपके पास जितना एक मैनेजर के पास एक्सपीरियंस एक्सपोजर ज्यादा होगा, ही हैज उसकी जो इंट्यूशन स्किल है वो ज्यादा होगी, जो मेंटल स्किल है वो उनके पास जो है वो उनके पास ज्यादा होगी, एंड ही इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड ही कैन कंट्रीब्यूट मोर, ठीक है, ही कंट्रीब्यूट मोर रैशनली इन द डिसीजन मेकिंग। जो भी उनके पास है उसके अंदर जो है ज्यादा जो है फिजिबली क्या कर सकता है वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा आपके पास। assumptions that are decision making will not seek out or have knowledge of all the alternatives, ठीक है, यहाँ पर जो है will not seek out or have knowledge of all the alternatives। second thing will satisfies, ठीक है, choose the first alternative encountered and that satisfactorily solve the problem rather than maximum the outcome of their decision by considering all alternative and choosing the best। अब यहाँ पर जो आपके पास है कि बाउंडेड रैशनैलिटी में यू आर बाउंडेड, तो आपके पास जो फर्स्ट कोई भी ऐसा अल्टरनेटिव जो कि आपके डिसीजन को मैक्सिमाइज करता है या आपके आउटकम जो है वो दे रहा है वो आप ले लो, बाकियों के तमाम कॉन्सिक्वेंसेज या उनको जो है उनके साथ जो कॉस्ट और रिस्क उसको कैलकुलेट कर जरूरत नहीं। जस्ट टेक द फर्स्ट डिसीजन विच यू फील इज मोर फिजिबल for you, for your organization। Influence on the decision making, escalation of the commitment and increased commitment to a previous decision despite evidence that it may have been wrong। ये आपके पास एक और influence on the decision making है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। आज के हमारे लेक्चर में हमने जो बात की, हमने देखा कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिकल मॉडल ऑफ द डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट फंक्शंस। हमने देखा कि मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर आपने कौन कौन से डिसीजन लेने हैं और किस तरह से आपने उन चीजों को जो है वो अचीव करना है। अनदर थिंग वी डिस्कस्ड अबाउट द डिसीजन मेकिंग रैशनैलिटी, व्हाट आर द assumptions फॉर द रैशनैलिटी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द बाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है, वन इज द रैशनल डिसीजन एंड सेकंड वन इज द bounded rational decision। Inshallah in the next lecture we discuss about the role of the intuition। we still on the same topic। हम बात करेंगे कि intuition का आपके पास क्या रोल है, intuition क्या है, उसका रोल क्या है decision making के अंदर। types of the problems and decisions, हमारे पास problems कितनी किस्में हैं and how many types of decisions we have। decision making conditions, हमारे पास डिसीजन मेकिंग की कंडीशंस कितनी है। इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।